हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शनियो? वेलकम टू अ पोडू सेशन। मतलब इस सेशन में आपको ये गारंटी कर रहा हूं कि भाई मिड टर्म्स में फिजिक्स से आपको इसी टॉपिक से सवाल आएगा और ऐसे ही सवाल आएंगे जिनका मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाने वाला हूं। मैं आपको हर टॉपिक बताऊंगा और उनमें से आने वाले सवालों के टाइप्स बताऊंगा और कितने मार्क्स के आएंगे वो भी बताऊंगा। आपके मिड टर्म्स में फॉर श्योर लाइट और ह्यूमन आई तो जरूर होगी, बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। तो आज मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तक आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक से सवाल आता है, कैसे आता है, उसका एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन रहे हैं। क्योंकि जब आपके टीचर आपके लिए पेपर बनाएगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो अपने ही खुद के पिछले साल के पेपर्स देखेंगे, बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस के पीवाईक्यूज को देखेंगे, रेफरेंस बुक से भी जो सवाल देखेंगे वो भी आपके पीवाईक्यूज ही होंगे। सो मैक्सिमम चांसेस देयर कि भाई इस वीडियो को जो बच्चा एंड तक देख रहा है वो बच्चा मिड टर्म से पढ़ रहा है। और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आपका, मैं मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का वक्त लूंगा और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि ये सारे के सारे टॉपिक आपको बता रहे हो, सारे सवाल की वैरायटी बता रहे हो और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। चलिए इस मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। आपका मिड टर्म्स का टाइम है तो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। आपके फिजिक्स में 4 चैप्टर्स हैं आपके लिए। लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ह्यूमन आई है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपके मिड टर्म्स में नहीं आ रहा होगा, ये 3 चैप्टर्स आ रहे होंगे। और इन तीनों चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के आने चाहिए, लेट मी टेल इट टू यू वेरी ऑनेस्टली। अगर आपका मिड टर्म्स 80 मार्क्स का पेपर बन रहा है और आइडियली 80 मार्क्स का पेपर बनना चाहिए मिड टर्म्स के लिए, तो 80 मार्क्स अगर पेपर बन रहा है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ये 80 मार्क्स डिवाइड हो जाता है साइंस का। तो अगर आप देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में ये 80 मार्क्स डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आइडियली सीबीएसई के हिसाब से कहा जाता है कि भाई बायो के लिए 30 मार्क्स का सवाल आना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए 25 मार्क्स का, फिजिक्स के लिए 25 मार्क्स का। लेकिन ये जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल की टीचर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करे फॉर योर मिड टर्म्स, ठीक है। लेकिन आइडियली सीबीएसई के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप समझ लेना कि भाई फिजिक्स से 25 टू 27 मार्क्स, केमिस्ट्री में भी 25 से 27 मार्क्स और आपके बायो में भी 25 से 28 मार्क्स तक के सवाल आपको मिल जाने चाहिए मिड टर्म्स में, ठीक है। तो हमारा काम है कि ये 27 मार्क्स, मतलब मान लो कि मैथ्स में अगर मैं 27 मार्क्स पकड़ता हूं, ये 27 मार्क्स आपके इन 3 चैप्टर्स में डिवाइड होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अब इन 3 चैप्टर्स में जब डिवाइड होंगे तो अगर जब मैं लाइट की बात करूंगा, लाइट में सबसे ज्यादा मार्क्स डिवाइड होने चाहिए। तो समझ लो कि भाई 8 से लेके 11 मार्क्स तक के सवाल आपको लाइट से आएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, आप भी जानते हो, रिफ्लेक्शन का पार्ट भी है, रिफ्रैक्शन का पार्ट भी है। उसके बाद फिर देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से भी 8 मार्क्स के सवाल तक डिवाइड हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपका 4 से 6 मार्क्स आपके ह्यूमनाइज से आने चाहिए। दिस इज हाउ द प्रायोरिटी शुड बी फॉर इवन व्हेन यू आर स्टडिंग। जब पढ़ाई भी कर रहे हो तो लाइट पे सबसे ज्यादा फोकस होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, फिर ह्यूमन आई पे होगा, ठीक है। अब मान लेते कि आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं है मिड टर्म्स में और सिर्फ लाइट और ह्यूमन आई है, तो इन दोनों चैप्टर्स में मिलाकर आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा मार्क्स आपको लाइट से आने चाहिए। तब ये 25-27 मार्क्स में 15 मार्क्स के आसपास, 15 से 17 मार्क्स के आसपास आपको लाइट से आएगी। और बाकी जो मार्क्स है, मान लीजिए भाई 10 से जो 12 मार्क्स है वो आपको ह्यूमनाइज से आएगा। लेकिन मेजॉरिटी मार्क्स हमेशा लाइट से आएगी, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों ना हो। क्लैरिटी मिल गई आपको मार्क्स के बारे में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे जो लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, मैं उन्हीं टॉपिक्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने कितने मार्क्स आते हैं बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। जैसे हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं बेटा, प्लीज नोट इट डाउन कि आपको मिरर फॉर्मूला में 2 मिरर आपके कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इसमें भी कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। वैसे ही लेंस की जब हम बात करेंगे, लेंस फॉर्मूला में कॉन्वेक्स लेंस की न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है मिड टर्म्स में भी, बोर्ड एग्जामिनेशंस में। अब बात करते हैं रे डायग्राम, मिरर लेंसेस। आपको डायग्राम बेस्ड सवाल भी मिलेंगे जहां पे आपको डायग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, रे डायग्राम। तो अभी आप सोचोगे सर कौन सा रे डायग्राम हो जो कंप्लीट करने के लिए आएगा। दोनों मिरर और लेंसेज से आपको आ सकता है स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस के सवाल। होता है ना स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे, कि अगर रे पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएगी, रे फोकस की जा रही है तो कैसे निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो कैसे निकलेगी। वो स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस के कंप्लीशन के सवाल आपको बहुत ज्यादा आते हैं। उसके अलावा जो आपका कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर, ठीक है, एंड कॉन्वेक्स लेंस का 3rd एंड 6th रे डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 3rd रे डायग्राम कौन सा, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है ना, सी पे रखा हुआ है, सी पे इमेज बनती है ये वाला। और आपका 6th रे डायग्राम जहां पर आपका कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस आपके लिए वर्चुअल इमेज बनाता है मिरर के पीछे, और लेंस में भी जब वर्चुअल इमेज बनती है, ये रे डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी के साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, उसमें से 2 रे डायग्राम है। आइडियली देखो तो एक ही रे डायग्राम है जो आपको याद करनी है, वो रे डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कंप्लीशन के लिए आता है।
तो आप बोल सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, इसका जो दूसरा रे डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। अब और ये भी आपको, ये जो रे डायग्राम बेस्ड सवाल है ये भी आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिर बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। यार देखो, मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला का जो सवाल होता है उसमें मैग्निफिकेशन कंबाइंड आता है, ठीक है। दीज टू आर कंबाइंड क्वेश्चंस टुगेदर। मैग्निफिकेशन का अलग सवाल नहीं होता, आपको ऐसे अलग से नहीं पूछा जाता है। आपको रे डायग्राम पूछा जाता है कि भाई साइज बताओ, मैग्निफिकेशन बताओ, पोजीशन बताओ, उसी में आपका मैग्निफिकेशन कवर हो जाता है, तो देयर इज नो सेपरेट टॉपिक फॉर इट। अब बात आती है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो आपके पहले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है पावर ऑफ अ लेंस, है ना। पावर ऑफ अ लेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो दीज आर दी टॉपिक्स दैट विल कम फ्रॉम द लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर। इसके अलावा आपको नहीं मिलना चाहिए आइडियली, लेकिन अगर आप इतना भी कर लेते हो ना आराम से, अगर आप इतना भी कर लेते हो जितना मैंने बता दिया है, गारंटीडली आप टॉप कर रहे हो अपने क्लास में, आप समझ लो इस बात को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं कि सवाल के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, और ये जो भी सवाल मैं बता रहा हूं ये बोर्ड एग्जामिनेशन सवाल है, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा क्या वैरायटी आपके स्कूल के टीचर्स भी दे सकते हैं और बोर्ड्स भी क्या क्या वैरायटी देता है। पहला आप देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +1/3, यानी मैग्निफिकेशन आपको दे दिया है। एनालाइजिंग दिस वैल्यू स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, मिरर बताइए, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर ड्रॉ एनी डायग्राम टू जस्टिफाई आंसर। देखो डायग्राम में बताने के लिए आपको बोला हुआ है, ठीक है। तो ये मैं बोलता हूं कि सवाल आपको मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला कंबाइंड और रे डायग्राम्स कंबाइंड, तो ये जो सवाल है इटसेल्फ 3 मार्क्स का है, और आप देखोगे 2017 का सवाल है सीबीएसई का। अब देखते हैं 2020 का सवाल। देखिए, a student has focused the image of an object of height 3 centimeter on a white screen using a concave mirror। देखो concave mirror का सवाल है, concave mirror का सवाल है ना, ये देख रहे हो, ठीक है। of focal length 12 centimeter, if the distance of the object from the mirror is 18, find distance image of the mirror, height of the image। जैसे आप height of the image की तरफ जाते हो तो आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ता है, तो सीबीएसई 2020 का सवाल है, आप देख सकते हो, परफेक्ट क्वेश्चन है जो आप अपने एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट करो। तीसरा, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो अब अगेन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का ही राज चलता है भाई, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ डबल्स इट्स साइज। इन द अबव गिवन केस फाइंड द मैग्निफिकेशन। साथ में देखो लेंस फॉर्मूला के साथ में मैग्निफिकेशन पूछा जा रहा है, अलग से नहीं पूछता है। इफ इमेज फॉर्म्ड इज एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन बी एंड यू, यानी कि आपको लेंस फॉर्मूला के थ्रू आपको इमेज निकालनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जो जो भी क्वेश्चंस दिखा रहा हूं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अभिषेक सर आप इन सारे सवालों को एक बार करवा दो ना, तो टेंशन नहीं लेना बच्चों, हमारे इस चैनल पे हर दिन हम क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा रहे हैं। हमने मिड टर्म्स का मैराथन, मेगा मैराथन शुरू कर लिया, अगस्त 1 से लेकर सितंबर 15 तक चल रहा है ये। तो आप हर दिन हमारे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बात, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। तो हम हर दिन ऐसे सवालों को ढेर सारे सवालों को सॉल्व करते जा रहे हैं। द बेस्ट चैनल फॉर क्लास 10 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम on YouTube, I can guarantee you is this. So please make sure that you're hitting the subscribe button right away और share this video to everybody. अब बात करते हैं 2017 का एक और सवाल, देखोगे आप, write one use of a concave mirror, again concave mirror का सवाल है ये, ठीक है, and as well as convex mirror, draw ray diagram for following cases। देखो डायग्राम बेस्ड सवाल है, 2017 में सीबीएसई में आया, क्या है पूछ रहा है भाई, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर। मेरे बोला था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो इमेज कैसे बनी, मतलब आपका रिफ्लेक्टेड रे कैसा आएगा, डायग्राम कंप्लीशन। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल हुई तो कहां से जाएगी, इंसिडेंट रे एट द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, पोल पे लगेगा, तो पासिंग थ्रू फोकस क्या होगा। तो ये डायग्राम बेस्ड सवाल जो आपको स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे से आए हुए हैं, आपको एग्जांपल मैंने बता दिया। 2019 का सवाल, यानी कि 5 साल पहले का सवाल, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन टू ट्रांसफर मीडिया 1 and 2 is 20 and 30 डिग्री, आउट ऑफ 1 and 2 which medium is optically denser। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्लियर कट क्वेश्चन आपको। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्लियर कट प्रॉब्लम, और ये आपको मिलता है 3 मार्क्स के लिए, ये भी आपको मिलता है 3 मार्क्स के लिए। सारे सवाल आपको 3-3 मार्क्स से दिखा रहा हूं मैं। अब 2011 का सवाल, यानी कि मैं आपको पिछले 15 साल के पुराने सवाल को दिखा रहा हूं, 14-15। टू लेंसेस हैव पावर, देखो पावर का सवाल है, पावर दिया हुआ है, ठीक है, नेचर बताना है और फोकल लेंथ बताना है, प्रीटी ऑसम। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस आल्सो फ्रॉम पावर। तो जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हो, सवाल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं फ्रॉम लाइट, ठीक है। ऑफ कोर्स ये बात आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, फिर हम सीधा जाएंगे आपके ह्यूमन आई पे। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट से ज्यादातर सवाल नहीं आते हैं, सो यू कैन सॉर्ट ऑफ फॉरगेट दिस पार्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट से ज्यादा सवाल नहीं आते, आएंगे भी तो इसके बाद जो टॉपिक्स बताने वाला इंपॉर्टेंट है वो अगर आप कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ये आ जाना चाहिए। देयर इज नो नीड टू स्पेसिफिकली रीड दिस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, बट द सेकंड टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये कर ले तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
सेकंड है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस सर्किट बेस्ड 5 मार्क क्वेश्चंस। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको एक सर्किट दे दी जाती है। एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, मान लीजिए ऐसी एक सर्किट दे दी है, ठीक है, ऐसे 3 रेजिस्टर लग गए हैं और ये सर्किट आपकी बन चुकी है। इसमें आपको सबसे पहले बोला गया फाइंड आउट दी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि आप यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हो जाता है ये, है ना। आप निकालोगे सीरीज एंड पैरेलल, यहाँ पे निकाल दोगे, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू होगी आप निकालोगे। निकाल दिया आपने तो आपको वहां पर आपको मिल जाएंगे 1 या 2 मार्क्स। उसके बाद फिर आपको बोलेगा कि इस वाले रेजिस्टर में कितना करंट है बताइए, या इस वाले रेजिस्टर में कितना वोल्टेज है बताइए। आपको ऐसे पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, आपको रेजिस्टेंस निकाल देने के बाद यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे जो सवाल है ना वो एनसीईआरटी में ही है, और ऐसे ही ज्यादातर सवाल आते भी हैं मिड टर्म्स में और बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। अब वैसे ही ओम्स लॉ के सवालों में एक और पैटर्न मैंने देखा हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वो क्या है, आप क्या करोगे, आपका भाई ऐसा डायग्राम आपको बोला जाएगा कि भाई एक सर्किट है, सर्किट में 3 रेजिस्टर है, ये प्लग लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसका डायग्राम बना के दिखाओ, ठीक है। तो आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना दिया, उसके बाद बोलेगा कि भाई जो आपने 2 ओम वाला रजिस्टर बनाया था ना, उस 2 ओम रजिस्टर में आप निकालिए कि भाई करंट कितनी होगी, तो फिर आपको उस 2 ओम के अक्रॉस करंट निकालनी पड़ेगी, अगेन ओम्स लॉ का एप्लीकेशन होगा। तो ऐसे सवाल आपको ओम्स लॉ में ज्यादातर आते हैं, वो 3 से 5 मार्क्स तक रेंज कर सकते हैं, 3 से 5 मार्क्स तक, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। कॉम्बिनेशन भी हो गया, कॉम्बिनेशन अगर आपको आ जाता है तो या तो प्लेन एंड सिंपल आएगा, सीरीज पैरेलल कनेक्शन निकालिए, और कोई भी डिफिकल्ट सर्किट आपको नहीं दी जानी चाहिए आइडियली मिड टर्म्स में भी और बोर्ड्स में, क्योंकि बोर्ड्स में कभी भी डिफिकल्ट, मतलब कुछ बच्चे मेरे को भेज देते हैं कि सर सर देखिए ना सर, ये आपका रेजिस्टर है सर, ऐसे रेजिस्टर लगा हुआ है सर, क्या करना है सर इसका। मैंने बोला बच्चों इसको ना पापड़ी बनाई खा लो, मैं क्या बोलूं, और क्योंकि ऐसे सवाल आपको 12th में आते हैं, जेई मेंस एडवांस में आते हैं, 10th में नहीं आते। स्कूल में हो सकता है कि आपको टीचर आपको डराने के लिए देते, लेकिन बोर्ड्स में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। और डराने के लिए ऐसे सवाल नहीं दिए जाते यार, और बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन, वो है फैक्टर सेपरेटिंग रेजिस्टेंस से। जैसे आप जानते हो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेसिस में आपको सवाल आने हैं, या तो न्यूमेरिकल आएगा, या तो आपको बोलेंगे भाई लेंथ डबल हो गया, एरिया आधा हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ऐसे सवाल बहुत क्रिटिकल है बेटा, तो ये भी आपको आप समझ लीजिए 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए। पावर रिलेटेड कॉन्सेप्ट और जूल्स लॉ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये अपने जगह पर है, जिसका आपको बताना पड़ेगा कि भाई जूल्स लॉ क्या होता है बताइए। और फिर आपको पूछेंगे कि चलो करंट इतना है, रेजिस्टेंस इतना, टाइम इतना, तो हीट बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। पावर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको रेशियो वाले सवाल जो है बहुत पूछे जाते हैं। रेशियो वाले मतलब यार कि सीरीज सर्किट में पावर इतना था, निकालो, पैरेलल सर्किट में पावर कितना है, निकालो, फिर दोनों का रेशियो निकालो। तो ऐसे रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अगेन वो 3 मार्क्स और ये 3 मार्क्स के लिए अरेंज करेंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बन जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं, तो आप देखोगे 2020 और 19 लगातार 2 साल आपको ये सवाल आया हुआ है सीबीएसई में। स्टूडेंट प्लॉट्स वीआई ग्राफ, ठीक है, वीआई ग्राफ, हाँ सॉरी मैं भूल गया, ओम्स लॉ में आपको ग्राफ बेस्ड सवाल भी आते हैं, जो बहुत कॉमन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से मिड टर्म्स में, कि आपको ग्राफ दे दिया जाए और ग्राफ से आपको बचाना है कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, ठीक है। तो वो बेसिस सवाल आपको आते हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद ये उसी का सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। स्टडी द वीआई ग्राफ, ये भी वीआई ग्राफ है, ठीक है, शोन इन द फिगर एंड प्रिपेयर अ टेबल शोइंग द वैल्यूज, टेबल निकालना है, फिर आपको करंट निकालनी है, वोल्टेज दिया हुआ है, हाउ कैन वी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे निकालना होता है पूछा गया है। 2016, 19 और 20 में सिमिलर सवाल आया हुआ है, ठीक है। अब 2020 में एक और देखते हैं। cylindrical conductor of length L, uniform area cross section A has resistance R, the area of cross section of another conductor of same material and same resistance but of length 2L would be। तो आप देख सकते हो फैक्टर सेपरेटिंग रेजिस्टेंस सवाल है 2020 का, ठीक है। तो ये सवाल आपको फॉर श्योर मेरे ख्याल से ये, हाँ ये तो भाई आपका 3 मार्क्स का है। ये जो सवाल है ये भी 3 मार्क्स है, क्योंकि टेबल बनाना है, करंट निकालना है, फिर रेजिस्टेंस भी निकालना है। ये जो सवाल है आपका ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप देखोगे 5 मार्क्स तो ऐसे हो गए। 2020 में तो भाई बहुत मजेदार था, मतलब, और इनफैक्ट 2020 में जब पेपर हुआ था तब भी मैंने बोला था बच्चों को कि ये सवाल आएंगे। एग्जैक्टली सेम सेशन मैंने लिया था, उस वक्त मैंने बताया था कि ये सारे सवाल आने वाले हैं और बच्चों ने फोड़ा था, ठीक है। तो आप देखो, क्योंकि तब से हमारे 10th ग्रेड में फ्रॉम 2020 जब से हमने पूरा ये चैनल बनाया है, मतलब हमारा बड़ा जो चैनल था वेदांतु 9 जहां पर 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स अभी होने वाले हैं, उसको अभी छोड़कर हमने यहाँ पर नया चैनल शुरू किया है ना। तो उस चैनल पे मैंने बताया था 2020 में, और तब से हमारे यूट्यूब से और हमारे वेदांतु से 99.8% का परसेंटेज आ रहा है बच्चों का, समझ लो 10th में। तो जो मैं कह रहा हूं समझ लो, नोट डाउन करो, आएगा बोर्ड्स में, ठीक है। आपके सीनियर से पूछ लेना यहाँ पर। इन दिस सर्किट गिवन बिलो द रेजिस्टर्स R1 R2 हैव द वैल्यूज, देखो R1 R2 R3 दिया हुआ है, कनेक्टेड टू अ बैटरी, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, ओम्स लॉ अप्लाई करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, सीरीज पैरेलल निकालना है। देखो कितना सिंपल है,
तीनों पैरेलल में, सिंपल से आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, फिर वोल्टेज निकालना, करंट निकालना है, एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया वैसे सवाल है 2019 का। ठीक है, अब 2020 का आप देखोगे, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, फिर B आपने कंप्यूट हीट जनरेटेड, सिंपल सवाल आपको उसी फॉर्मूला से दे दिया उन्होंने। तो ये आपको बन जाता है 3 मार्क्स का, ये आपका बन जाता है 3 मार्क्स का। अब डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, पावर पूछा है, SI यूनिट पूछा है, 2 बल्ब्स आर रेटेड 220 वोल्ट एंड 60 वोल्ट, 220 वोल्ट कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मैथ 220 वोल्ट, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द मेंस। तो अगेन ये आपका पावर का सवाल हो गया और पावर के फॉर्मूला के बेसिस में सवाल हो गया, ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये 2022, ये 2020, 2019। ठीक है, परफेक्ट। चलो अब देखो, अब मैं आपको बस आइडिया दे देता हूं। 2020 अगर आप देखोगे, जूल्स ऑफ हीटिंग का सवाल आ गया जैसे मैंने बताया। ठीक है, और देखो 2020 में ये ग्राफ का सवाल आ गया जैसे मैंने बताया, और ये देखो फैक्टर्स ऑफ हीटिंग से सवाल आ गया जैसे मैंने बताया था। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखो, अगर 2019 में बच्चा, क्योंकि उसने मेरी बात मानी थी, तो आप देखोगे तो उस बच्चों को कितने मार्क्स मिल जाए, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ये रहा 3 मार्क्स, तो 8 मार्क्स उस बच्चों को ऐसे मिल गए थे क्योंकि उस बच्चों को बता था कि मैंने बताया था सवाल आएगा। देख रहे हो ना, तो ऐसे मिड टर्म्स में भी ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2015 में भी। आप देखोगे इलेक्ट्रिक करंट पूछा है, SI यूनिट पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट जस्टिफिकेशन। ठीक है, ये आपका सिंपल सा करंट के बेसिस में, फॉर्मूला के बेसिस में, बहुत सिंपल फॉर्मूला के बेसिस में आपका इक्वेशन हो गया। मतलब अगर आपने जो मैंने टॉपिक्स बताई वो पढ़ ली तो ये तो आप ऐसे कर लोगे ऐसे। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स तो नहीं आने वाला आपको। ओके, ह्यूमन आई की बात कर लेते हैं। चलो अभी सबका ध्यान यहां पर ह्यूमन आई पे। ठीक है, ह्यूमन आई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन आई में सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अगर आप पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सर ये है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर आप लिख दो जय श्री अभिषेक, यानी कि अगर आप मुझसे पूछोगे अभिषेक सर ऐसा एक टॉपिक बता दो जो मेरे मिड टर्म्स में आएगा ही आएगा, ये होगा वो टॉपिक। डिफेक्ट्स ऑफ विजन सवाल आने ही आने हैं और 3 मार्क्स से आपको आएंगे। और इसमें पूछा गया जाता है आपको डायग्राम बेस्ड सवाल पूछी जाती है, जहां पर आपको पूछा जाता है कि भाई मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया जो आपका है, ठीक है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया का क्यों होता है, मतलब क्या होता है, क्यों होता है, और इसका करेक्शन कैसे है। ये डायग्राम बनाते हुए आपको पूछेगा, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। हर बिल डेफिनेटली हर एक टीचर को ये सवाल देना चाहिए क्योंकि हर साल ये बोर्ड्स में आता भी है। ठीक है, अब बस पिछले साल तक, पिछले साल तक ये कोविड के बाद जो रैशनलाइजेशन हुआ था उसमें सिलेबस कट हो गई थी, इसकी वजह से ये नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले साल से इट हैज टेकन अ कमबैक क्योंकि सिलेबस रैशनलाइजेशन बंद हो गया। ठीक है, अब डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म इज द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये 3 मार्क्स का हो गया, तो ये 2 मार्क्स का आपको आएगा कि डिस्पर्शन डायग्राम बनाना भी है, क्या होता है बताना भी है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस कौन कौन से सर, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, स्काई ब्लू क्यों होती है, स्पेस में स्काई ब्लैक क्यों दिखती है। ठीक है, ये जो आपके सवाल है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आएंगे और ये भी 2 मार्क्स के लिए आता है आपके एग्जामिनेशन में। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं 2020 अगेन ब्रो, 2020 का बच्चा तो मेरा टॉप कर रहा है, लग रहा है ऐसे, है ना। देखो, a student uses spectacles of focal length -2.5, name the defect, defect बताओ। ठीक है, which lens is used for correction बताओ, cause of developing the defect, reason बताओ, जैसे मतलब क्या था, क्यों था, कैसे करेक्ट करते हो, सारी चीजें पूछे देखो आप, है ना। फिर कंप्यूट द पावर ऑफ दिस लेंस, पावर निकालो, पावर तो हमने लाइट में पढ़ लिया तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब तो कितने मार्क्स से आ जाएंगे, ये प्रॉपर आपका, ये तो भाई ये तो प्रॉपर 5 मार्क का सवाल, आपका 5 मार्क का सवाल ह्यूमनाइज से। और अगर ये आ गया आपको फिर और कोई सवाल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया था 4 से 6 मार्क्स का ह्यूमनाइज आता है, ज्यादा नहीं। ये आ गया तो फिर एक और शायद 1 ही मार्क्स का आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 2016 का सवाल, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यूज दिस फिनोमेना टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेचुरल इवेंट्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एप्लीकेशन, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एप्लीकेशन, और डायग्राम के साथ बताओ। एग्जैक्ट डिट्टो सवाल जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब तीसरा, डिफाइन द टर्म डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कितना डायरेक्ट सवाल है ब्रो। स्टेट द कलर व्हिच बेंड्स द मोस्ट लीस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ड्रॉ अ डायग्राम। जैसा मैंने बोला एग्जैक्टली आपको 2023 में, यानी कि पिछले साल आपके सीनियर्स ने ये सेम सवाल लिखा हुआ है, और इस बार भी हमारा 99.8% आए हुए आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो मिस आउट मत करो भाई। और सवाल है, हाँ देख लो, ये देखो करेक्शन वाला, देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, शो एन इमेज फॉर्मेशन इन आई, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, लिस्ट 2 कॉजेस, करेक्टिव लेंस, एग्जैक्ट सेम सवाल। ठीक है, बढ़िया। और 2020 का भी, और 2020 का सवाल देख लो, देखो क्या है, पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड, व्हाट डज इट हैपन, नेम द टाइप ऑफ लेंस। तो ये आपका हो गया सवाल प्रेस बायोपिया, और ये मेरी गलती है, मुझे आपको बताना चाहिए, प्रेस बायोपिया से भी आपको सवाल आ सकता है। प्रेस बायोपिया का भी सवाल बहुत कॉमन है आपके बोर्ड्स में, बहुत कॉमन है, तो इससे भी सवाल आ सकता है, मेरी गलती, मैंने मिस कर दिया। ठीक है, तो ये सवाल भी आपका फॉर श्योर 3 मार्क्स का है।
ठीक है, आई थिंक दैट इज इट। यस, तो दैट इज ऑल पीपल फॉर टुडे। आई रियली होप, मैंने 10 मिनट बोलता था, सॉरी मैंने 20 मिनट ले लिया, बट आई रियली होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। दिस वाज अ वेरी क्रिटिकल सेशन पीपल। समझ लीजिए कि पेपर हमने लीक कर दिया है, मिड टर्म पेपर लीक मैंने कर दिया फिजिक्स को लेकर। आपको इसमें से एक भी टॉपिक और एक भी सवाल स्किप नहीं करना चाहिए। इन सारे सवाल को प्रैक्टिस करते जाना, और इन सवालों को, सारे सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ते जाना। सब्सक्राइब कर लो भी चैनल को, इस वीडियो को शेयर करो जितने बच्चों से हो सकता है, और भाई फोड़ेंगे मिड टर्म्स में, हर स्कूल एग्जामिनेशन में फोड़ेंगे। मैं अभिषेक सर आपके साथ हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि भाई हमने आप लोगों के लिए मिड टर्म्स के मॉक पेपर्स ही बनाए हुए हैं। वो मॉक पेपर्स 5-5 हैं हर सब्जेक्ट के लिए, साइंस, एसएसटी, मैथ्स और इंग्लिश सब के लिए हैं। और उन मॉक पेपर्स का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में, जाओ अभी के अभी सारे मॉक पेपर्स ले जाओ, जहां पर आपको ऐसे सारे सवाल विद डिटेल सोल्यूशन दिए जाएंगे अलोंग विद स्टेप मार्किंग। तो डू नॉट मिस इट, जाओ फोड़ो बच्चों, ठीक है। और आपको अगर ऐसे ही अमेजिंग तरीके से पूरे साल पढ़ना है तो वेदांतु प्रो हमारा बेस्ट बैच है इस पूरे यूट्यूब पर, इस पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में, जहां पर आपको मिलता है पर्सनल अटेंशन हमारे अमेजिंग टीचर्स के थ्रू, जिनका एवरेज रेटिंग 4.8 है। सारे पब्लिकेशंस की किताब, साथ ही साथ वेदांतु तत्व किताब भी एब्सोल्युटली फ्री, और पूरा का पूरा वेदांतु डाउट ऐप भी फ्री। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है हमारे वेदांतु प्रो का, जाइए फॉर्म भर दीजिए, और मेरी टीम आपको कॉल करेगी आपको सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप के साथ। तो अभी के भी जाइए वेदांतु का फॉर्म भी भर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ पीपल, पीस।